नमः शिवाय। जय महा। काम है, कैसे सादा है पता कि लाल है? चलेगा? कौन सा खाओगे? लाल खाओगे तो लाल लो। इसीलिए बोल रही थी कुछ मत करो। अच्छा करने से सब खराब हो जाता है। बस मुझे रोना ही आ रहा था। इतना टाइम ही दिया था शादी के टाइम, पापा ने मुझे 11 साड़ी दिया था और अब छोटे बाबा पास, छोटी दादी पास। भगवान श्री आधा घंटा में फंस गया। मम्मा आप बैठा दो ना मम्मा। इनका गुड मॉर्निंग इसी के साथ हुआ है। इनका गुड मॉर्निंग। अच्छा आओ बेटा। अरे तो बुलेट गाड़ी आ गया, बाबू का बुलेट गाड़ी है। बाबू का बुलेट गाड़ी आ गया। कौन लाया बता? गुड मॉर्निंग गाइस एंड श्रावण के प्रथम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ी देर पहले सो के जगी हो इसलिए आवाज़ ऐसी आ रही है। एंड पति देव का भी आज फास्ट है तो पति देव जी कर रहे हैं पूजा, जाएंगे ऑफिस। अभी मेरा क्या सीन है वो थोड़ी देर में मैं अपडेट दूंगी आपको। मैं मंदिर जा पाऊंगी कि शाम को जाऊंगी, क्या करूंगी, तो व्लॉग में बने रहे, स्टे ट्यून। मिक्की के ऑफिस जाने के बाद मैं आके जल्दी से किचन में, क्योंकि मुझे स्काई के लिए बनाना था खाना जैसे हमारी मम्मियाँ हमारे लिए बनाया करती थी। अब मुझे वैसे ही फील होता है, कुछ भी करो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। पहले मैं और मिक्की थे तो बनता ही नहीं था कुछ भी। अब स्काई के लिए प्रॉपर बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कुछ भी बना के रख दो और वो खा लेगी फिर तो खाएगी ही नहीं। तो मैंने आलू का भुजिया चढ़ाया था और दाल और राइस यही सोचा था बना दूँ। एक बार मैंने ना उसको गीला चावल बना के दिया था नमक डाल के, लेकिन वो खाए नहीं। अब ऑब्वियसली वो टेस्टी तो लगेगा नहीं, नॉर्मल सा लग रहा होगा खाने में। तो मैंने सोचा कोई नहीं, आलू का भुजिया और दाल चावल बना देती हूँ थोड़ा सा। एंड उसके बाद मैं दूध वाले का भी वेट कर रही थी। आज दूध वाला 12 बजे आया है दूध लेके, जबकि वो ऐसे 10:30 तक आ जाते हैं। आज वो 12 बजा दिया दूध लाने में, क्योंकि मुझे दूध लेके उसको अच्छे से फ्रिज में रखना था, उसके बाद नहाने जाना था। सो मैंने नहा लिया है एंड दोपहर के बज गए हैं 1:30। सो अब मेरा प्लान ये है कि मैं थोड़ा आज, वो आपको व्लॉग में दिखेगा, पहले मैं सासू मम्मी के पास जाऊंगी। मेरा प्लान है ये, फिर मैं सोच रही हूँ मैं ससुराल गांव वाले घर पे भी जाऊँ, न्यू वाले घर पे भी जाऊँ। और कुछ कुछ सोच के रखा है, देखती हूँ हो पाता है या नहीं, पहले नहीं बोलूँगी। फ़िलहाल अभी मैं घर पे पूजा करूँगी एंड स्काई को खाना खिलाऊँगी, मतलब सारा काम करके फ्री होके उसके बाद मिक्की को बोलूँगी नहा लो, क्योंकि वो कल का ही कपड़ा पहन के ऑफिस चले गए। तो मैं उनको नहलाऊँगी, उसके बाद चेंज करवाऊँगी, उसके बाद हम चलेंगे पूजा करने। आई थिंक 3 बज जाएगा मुझे घर से निकलते, और फिर घर से निकलूँगी फिर सारा उधर से परिभ्रमण करते हुए मैं घर आऊँगी। ऐसा मैं सोच रही हूँ, आई डोंट नो कैसा होगा, मिक्की के आने के बाद ही समझ में आएगा। फ़िलहाल अभी जा रही हूँ घर पे पूजा करने। हाँ जूठा साला नहीं करना है, जितना खाएंगे बस उतना है। फ्रिज में फिर जूठा नहीं रखेंगे। किसमें रखना है मुझे? इसमें रखो ना, इसमें रख दो जो नहीं खाओगे। जो अब खाओगे रखो, जो नहीं खाओगे। हम कैसे बोले क्या नहीं खाएंगे क्या खाएंगे? अरे 2 तरह का आम है, तो कैसे सादा है पता कि लाल है? चलेगा? कौन सा खाओगे? लाल खाओगे तो लाल लो, रख देते हैं ये सब। वही बोले 2 तरह का है, कि सादा है कि लाल है पका हुआ। हाँ इनको खाना है। अच्छा खिलाएंगे पापा, रुको।
तुमको थोड़ा पता है, बोलो ना कैसे। ऐसे भी ठीक है, देखो एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे जाता है, लेकिन आप ऐसे मत कीजिए, हम डिज़ाइन ही दूसरा लगवा लिए आपसे। ऐसे ऐसे नहीं बस बिंदा दे दीजिए गोल सा यहाँ पे एक। वो देखो इसीलिए बोल रहे थे कुछ मत करो। अच्छा करने से अब खराब हो जाता है। अब तो दाग हो गया। तब जैसे वो गोल सा, हम बस वो बोल रही थी गोल सा ऐसे डॉट दे दो। ठीक है चलो। पति देव मेरे सो गए यहीं पे। सोया नहीं है, देखो मुझे लगा ये सो रहा है, लेकिन सोया नहीं है, नहीं सो रहे हैं। चाय बना दूं? देखो स्वामी खुद ही उठ गए। आप ड्राई शीट पे क्यों सोए? आप सुसु करते हैं। चाय बना देती हूँ। बादाम वगैरह भी सुन एक बात तो है, मेरा पति हैंडसम है, देखिए दिखाना पति इधर। चलो ये रहा चाय और बादाम जो बनाया है इस महान प्राणी ने। कैसा बना है, पी के देखिए। बोल तो ऐसे नहीं जैसे लगता है मैं बनाई हूँ। कैसा है? सो है गाइस, रेडी हो गई हूँ, शाम के बज गए 7 एंड 6। मेरा प्लान था कि अंधेरा होने से पहले मंदिर जाऊँ, बट बारिश हो रही थी तो थोड़ा रुकती गई और मतलब लास्ट में अंधेरा हो ही गया। अब देखती हूँ क्या करना है। पहले तो मंदिर जा रही हूँ, पूजा करूँगी, क्योंकि सुबह वाला भी छूट ही गया। 3 बजे तक का प्लान था, वो भी कैंसिल हो गया। सो देखते हैं क्या होता है। जब मैं मंदिर आई तो मिक्की ने बोला आप पूजा नहीं कर पाएंगी, पॉसिबल नहीं है। क्यों? अब मुझे ये पहले तो सुनते ही मेरा आंसू गिरने लगा मंदिर में ही, क्योंकि मैंने फूल, माला, बेलपत्र सब इकट्ठा किया था और पूजा ना हो पाए तो कितना बुरा लगेगा। मैं पता है आपको, मैं 3 बजे रेडी थी, लेकिन देखिए मिक्की सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं नहीं बोली कि चलो बेचारा ऑफिस से आए हैं, आराम कर लेंगे। तब तक मैंने सोचा कि साबूदाना वगैरह बना लेती हूँ, रात का स्ट्रेस नहीं रहेगा। और जब मंदिर आई 7 बज के आते आते, तो भगवान का जो रात में पूजा होता है, श्रृंगार वाला जो पूजा होता है वो स्टार्ट हो गया था। अब वहाँ जगह कम है, स्पेस कम है, सामने लेडीज़ लोग बैठ रही, मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा था अंदर जाने में। तो फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, देखो यहीं पे पूजा हो रही है तो दिया ही, जो शाम को मैं रेगुलर दिया दिखाती हूँ, कम से कम वो दिखा दूँ। जब मंदिर, तो मिक्की ने बोला 9 बजे तक मंदिर खाली हो जाएगी, तब आप आके कर लीजिए। मैं बोली 9 बजे तक मैं साड़ी पहन के रहना पड़ेगा फिर मुझे। तो मिक्की ने बोला ऐसा करते हैं, लौंडिया चलते। लौंडिया मेरा गाँव वाला ससुराल है, मतलब गाँव चलते हैं। तो मैं बोली हाँ, तो मैं बोली वहाँ खाली होगा मंदिर? तो उन्होंने बोला हाँ वहाँ पे मंदिर खाली होगा। अब देखो इस टाइम पे निकलते निकलते बज जाता 8, तो 7:30 बज रहा था इस टाइम पे। बोले मैं 8 बजे तक आपको पहुँचा दूँगा, और 8:10 तक मिक्की ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया। ये मेरे ससुराल के जस्ट सामने, मतलब घर से निकले और सामने मंदिर है रोड के उस साइड। तो मैं यहाँ पहुँची और यहाँ मेरी पूजा इतने अच्छे से हुई। मिक्की ने बोला मैं आसनी ला देता हूँ, आप बैठो और आधे घंटे तक पूजा करो एकदम मन से। और मैं जितनी सारी चीज़ लेके, दूध, शहद, तिल, जितना सब चीज़ लेके आई थी, बहुत इतना अच्छे से पूजा मैं उस मंदिर में नहीं कर पाती, क्योंकि ये हमारा थोड़ा प्राइवेट मंदिर हो गया, वो थोड़ा पब्लिक मंदिर है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं पूजा करने का। बट कहते हैं ना, भगवान के सामने रो तो भगवान ही, कोई नहीं सुनता है, भगवान के सामने रो भगवान ही सुनते हैं। तो भगवान जी को भी लगा अगर आज इसकी पूजा नहीं हुई तो ये रोती रहेगी, और अगर आप भगवान के प्यारे हो तो भगवान आपको रोने नहीं देंगे। आप देखो मैंने कितनी सारी बेलपत्र, माला, वो जितनी सारी चीज़ें भगवान जी को पसंद है, मैंने सब कुछ खरीद के रखा था। बट एंड में मेरी पूजा बहुत बहुत अच्छे से हो गई। मैंने बहुत अच्छे से आरती और पूजा किया,
और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और ये भगवान जी का साइन था मेरे लिए कि मैं बच्चे मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, तो तुम किसी बात का स्ट्रेस मत लिया करो जीवन में। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि बिल्कुल ही स्ट्रेस ना लूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ समझ गई कि मैं मेरे भगवान का प्यारा बच्चा हूँ। लो चलो, लो चलो, अब दीजिए। आप इसे चढ़ा दीजिए, आप इसे। हाँ, हो गया। और जय कर लीजिए, जय कर लीजिए। यहाँ 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 टच करके जय करना है बेटा। हाँ, ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे जय कीजिए। रख दो आप यहाँ पैर में लग रखो, ऐसे हाथ जोड़ के जय कीजिए। ऐसे? हाथ जोड़ो बेटा, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ लो। ऐसे नहीं, हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे बोलो ओम ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय। जय महाकाल। जय महाकाल। हाँ, चलो। अरे हाथ जल जाएगा। चलो हो गया, चलो। हाँ, टीका लगा लियो ना, चलो हो गया। सो ये रहा मंदिर, एंड इसके जस्ट सामने मैं गई अपने ससुराल, मतलब गांव वाले ससुराल। तो बस इतना ही पास में है। और पहले तो क्या होता था, मैं मतलब 4-5 साल तक जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सावन पड़ा वो और स्काई हुई, मतलब 2 साल से मैं नहीं आ पा रही हूँ। नहीं तो 4-5 साल तक मैं शादी के बाद से मैं 11 बजे तक अपने कॉलोनी वाले मंदिर का पूजा कर लेती थी। उसके बाद मैं यहाँ भी आती थी और यहाँ भी पूजा कर लेती थी। तो मेरा यहाँ वहाँ हो जाता है, क्योंकि मिक्की का उस टाइम जहाँ मिक्की काम वर्क कर रहे थे वहाँ पे उनको वर्कलोड नहीं था। अभी जहाँ ज़्यादा वर्क है, और मैं ऐसा नहीं है पूजा अपने मंदिर में नहीं कर सकती, फिर शूट नहीं कर पाऊँगी मैं। और मिक्की क्या है ना, ये मैं इनके साथ कंफर्टेबल हो गई, इनको पता होता है कैसे शूट करना है, तो मुझे कुछ भी नहीं बोलना पड़ता है। इनके साथ मैं पहले ये पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। तो मेरा ध्यान एकदम पूजा पे होता है, मुझे ध्यान ही नहीं आता कि सामने कैमरा पड़ा हुआ है। तो फुल एकदम फोकस से मैं पूजा कर पाती हूँ। कोई और होगा तो फिर शायद मुझे बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अब देखो ये भी एक मेरा काम है, मैं डेली अपनी लाइफस्टाइल का ही व्लॉगिंग करती हूँ, तो फिर मुझे ये सब करना पड़ता है। यो गाड़ी पार्क कर रही है खुद से। आज स्कायू होली खेली है जय बाबा के साथ, भोले बाबा के साथ। इतना सारा अबीर लगा लिए, उठा उठा के ऐसे करके ऐसे लेती थी और अपने सर पे लगा लेती थी। वाओ, स्कायू को तो ड्राइव करना आ गया है। हाँ, अपने घर आ गए हम लोग। गाड़ी पार्क हो रहा है, गाड़ी पार्क कर रहे हैं पापा। घर आ गई मैं। सो हाय गाइस, फाइनली घर आ गई हूँ मैं। अभी जस्ट टाइम हो गया 10। अब बस चले अंदर और चेंज करते हैं। मैडम जी तो सो गई थी। फाइनली पूजा हो गई मेरी अच्छे से। नहीं तो बस मतलब मंदिर में जब पूजा नहीं हुआ था तो बस मुझे रोना ही आ रहा था। इतना सारा फूल बिलपत्र लेके भगवान के ऊपर ना चढ़ाओ, कैसा फील होगा। सो चलते हैं घर। बाय कर दो सबको, बाय। इधर इधर बाय कर दो, बाय बोलो। स्टाइल में बाय क्यों कर राधे राधे, राधे राधे। स्कायू एक बार राधे राधे कर दो बेटा। हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के राधे राधे। वेरी गुड, चलो। क्यों मारने के लिए? एक दो को संगी होता है ना। मारने के लिए मतलब? हम जाएंगे, सबको लेके जाएंगे। सो मैंने आपको अपना लुक भी नहीं दिखाया था बहुत जल्दी में। तो ये मैंने पहनी थी साड़ी, ये मेरे पापा ने मुझे शादी के टाइम ही दिया था। शादी के टाइम पापा ने मुझे 11 साड़ी दिया था, और अभी तक भी मैं कोई साड़ी नहीं पहनी, एक आध दो ही साड़ी यूज़ की हूँ। ये मैंने एक बार ही पहनी थी, शादी के नेक्स्ट डे पहना था। मतलब जब मैं यहाँ आई थी न्यूली मैरिड, क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब जब मैं अपने ससुराल आई थी शादी करके, तो उसके नेक्स्ट डे पहना था ये वाली साड़ी। मेरे पास पिक्चर होगी तो वो यहाँ मैं आप पक्का से लगा दूँगी मैं कैसी दिख रही थी उस टाइम पे।
तो उसके बाद आज पहनी हूँ। और ये एक ऑप्शन रखा था वट सावित्री वाले दिन, जो मिक्की ने बोला नहीं वो वाली साड़ी पहन लो, ये किसी और में पहन लेना। तो सावन था तो सोचा हरी हरी चूड़ियाँ एंड हरी साड़ी। एंड हाँ, मेरे पास जो 11 साड़ी है, सारा का बैंगल सेट मेरी बुआ ने लगाया था। मेरी बुआ है एक, शोभा बुआ, शायद मेरा ब्लॉग देखती हूँ तो उनको लगेगा सब, मतलब मेरा वो ब्लॉग देखती हूँ तो उनको याद आएगी। मतलब मेरे पास 11 साड़ियाँ थी और 11 का भी बैंगल सेट वो लगा के आई थी, और अभी भी मेरे पास आ रहा है, मैं दिखाती हूँ। सबका बैंगल सेट वो ऐसे डब्बे में करके लाई थी। अभी तो मैंने बहुत मैश कर दिया है सबको मिला विला के, तो सब अब मैं पहनूंगी, सारी साड़ियाँ अब यूज़ करूँगी। जैसे नवरात्रा वगैरह आएगा तो मैं सबको यूज़ करूँगी। ये साड़ी मेरे पापा ने दी थी, इसकी ये मतलब ये जो हरा है, ये ग्रीन मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और ये मैंने सेट लगाया था खुद से चूड़ी का। सो बस ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड आज का फास्ट मेरा बहुत अच्छा गया है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, शाम को बस आपने देखा चाय बादाम लेते हुए बस फलार करूँगी, हो गया। उसके बाद मैंने मीठा बहुत ज़्यादा अवॉइड किया। सो ये रहा मेरा मेकअप, एंड उतारने का मन नहीं कर रहा है, अच्छी लग रही हो ना, बट कोई बात, मतलब उतारना तो पड़ेगा। क्या बोल रही हूँ, मेरा दिमाग एकदम स्काई ऐसे कर दिया, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बहुत रील शूट कर रही थी और वो तंग कर रही थी, तो मैं इरिटेट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। सो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और इसके बाद एक क्लिप ऐड कर दूँगी फलार वाला, जो फलार करेंगे हम, उस वाले क्लिप को ऐड करके ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। और 4 सोमवार है, चारों सोमवार करूँगी और डिफरेंट साड़ियाँ पहनूँगी। एंड अभी तो मेरे ससुराल में भी एक पूजा होती है घर की, तो बहुत इंटरेस्टिंग सब व्लॉग्स आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना एंड बेल आइकन प्रेस करना। आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। वैसे मेरा टाइम है शाम के 6 बजे और सुबह के 12 बजे और दोपहर के 2 बजे, बस यही 3 टाइम है। इसी 3 टाइम में मैं ज़्यादातर शाम के 6 बजे अपलोड करती हूँ, बहुत कम दोपहर के 2 बजे या 12 बजे अपलोड करती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वैसे अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ये रहा मेरा साड़ी। टेक केयर, बाय बाय।